व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विद डिस्चार्ज डेप्ट ऑफ 1260 ड्यू इन 3 ईयर्स। देखो यहाँ पर एक चीज़ इनका क्वेश्चन में मेरे को गलत लग रहा है, पता नहीं आप लोगों ने जब सॉल्व किया होगा तो सही था गलत था क्या था। हालांकि लैंग्वेज भी क्वेश्चन की कुछ इस तरीके से होती है, लेकिन आपको यहाँ पर मैं समझाता हूँ उसी तरीके से क्वेश्चन को कीजिएगा। एक्चुअली यहाँ पर जो 3 वर्षों में दे है, 3 वर्षों में ना दे करके 3 किस्तों में दे होता है, ठीक है। यहाँ पर 3 ईयर की बजाय 3 इंस्टॉलमेंट होगा, यहाँ पर 3 इंस्टॉलमेंट एट 12% सिंपल इंटरेस्ट रेट पर एनम। इतनी बात क्लियर है। तो देखो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट और 3 इंस्टॉलमेंट, मैं मान लेता हूं कि 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। एक चीज देखो, आपके पास साधारण ब्याज होता है, कुछ भी होता है, इसमें होता यह है कि जब भी कभी आप कोई भी चीज खरीदते हैं, आपने एक सुना होगा डाउन पेमेंट, ठीक है। डाउन पेमेंट आपको एक यहां पर कीवर्ड पता होगा। डाउन पेमेंट का मतलब होता है एट द टाइम जब आपने खरीदी है उसी टाइम पे आपको वो किस्त पे कर देनी होती है, उसके 1 साल बाद आपको। तो जैसे ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी ये 0 ईयर पे होगी, ठीक है, और ये फर्स्ट ईयर पे होगी और ये आपकी सेकेंड ईयर पे होगी। तो इस तरीके से आपकी 3 इंस्टॉलमेंट जाएंगी। एक आपका डाउन पेमेंट हो जाएगा जिस टाइम पे आपने खरीदा, फिर 1 साल के बाद आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी और फिर 2 साल बाद आपकी तीसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी। तो इस तरीके से वो 3 साल काउंट करते हैं, मतलब ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आई होप इतनी बात क्लियर है। तो अगर देखो यहां पर मैं ये मान लूं कि आपके पास जो इंस्टॉलमेंट थी वो 100 रुपए की थी, ठीक है। तो आपने यहां पर क्या किया होगा, पहले साल यानी टोटल जो आपको देना था वो 300 रुपए, अगर 100 की इंस्टॉलमेंट है 300 रुपए देना पड़ेगा, तो आपने 100 की इंस्टॉलमेंट यहां दे दी, कोई इंटरेस्ट नहीं लगा। लेकिन जब दूसरे साल आओगे तो यहां पे एक चीज और मैं कर लेता हूं, 300 रुपए था, 300 में कुछ हम इस तरीके से समझाता हूं आपको। यहां पर टोटल वैल्यू थी 300, जिसमें से 100 रुपए की आपने यहां पर इंस्टॉलमेंट दे दी, 100 रुपए, कोई इंटरेस्ट नहीं यहां पर जाएगा। दूसरे साल आओगे आपके पास रिमेनिंग पैसा बचा होगा 200। अब यहां पर आप 100 की इंस्टॉलमेंट देंगे प्लस यहां पर इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, कितने का, इस 200 का। तो 200 का आपको 12% देना होगा, कितना आएगा टोटल यहां पर कितना बन जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे 200 इंटू 12/100, तो ये आपका 24 रुपए बनेगा, यानी 24 रुपए आपके इंटरेस्ट के जाएंगे। फिर आप थर्ड ईयर में आओगे, यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट जब पे कर रहे होगे तो 100 रुपए इंस्टॉलमेंट के प्लस ये जो 100 रुपए आपके पास 1 साल के लिए था, इस 100 पे आपको 12% लगेगा। दैट मीन 100 की इंस्टॉलमेंट प्लस 12 रुपए इंटरेस्ट। यहां पर जीरो इंटरेस्ट लगा क्योंकि आपने जैसे ही कोई चीज खरीदी तुरंत पैसा पे किया, उसके लिए आपने टाइम नहीं लगाया, इसलिए इंटरेस्ट नहीं लगता है। ओवरऑल ओवरऑल अगर देखें मेरे अकॉर्डिंग टोटल कितना पेमेंट किया जा रहा है, ये आपका 300 हो गया, ये तो आपकी इंस्टॉलमेंट थी, प्लस 24 और 12 ये आपका 36 है। तो ओवरऑल देखते हैं मेरे अकॉर्डिंग 336 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 1260 है। अब यहाँ पे उसने पूछा है आपका जो एनुअल इंस्टॉलमेंट होगी वो कितनी होगी। अब देखो मैंने यहाँ पर जो लेट किया था वो इंस्टॉलमेंट कितनी लेट करी थी 100, ठीक है। तो 100 वाली यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लो, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपका आएगा 1260 इंटू 100 डिवाइडेड में आपके पास आएगा 336। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 बन जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे ये 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, अगेन हम 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे 4 3 जा 4 1 जा 4 5 जा और ये आपका 21 आ जाएगा 21। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो कितना बनेगा, ये आपका कितना 315 इंटू 25/21। और 21 से अगर हम सॉल्व इसको करें 21 1 जा 21 बचेगा 10, 105 हो जाएगा, 21 5 जा 105। तो 15 इंटू 25 करिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। 15 5 जा 75, 75 का 5 कैरी हो जाएगा आपके पास 7, 15 2 जा 30 और कैरी का 7 37। तो यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो 375। दैट मीन्स इनका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। तो 375 की इंस्टॉलमेंट एक्चुअली में रहेगी। क्लियर हो